As I gave you the various ways how we can express the concentration or a composition of a solution, let's see one question on the mole fraction. A very interesting topic, and we can have this NCERT question. How to solve this question? Let's see that. Calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So let's see what are the information provided to us. Whenever in your board exam you are going to solve this type of question, you must write what is or what are given to us in the question. So let's see यहाँ पे हाउ वी कैन सोल्यूशन तो नहीं लिखूंगी, आंसर लिखती हूँ बिकॉज यूनिट ही सोल्यूशन है. सो जो गिवन थिंग्स है व्हाट आर गिवन टू अस, क्या क्या दिया हुआ है. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड ऑफ बेंजीन. किसका फाइंड आउट करना है? बेंजीन. तो मतलब जो हमारा सल्यूट है दैट इज द बेंजीन. सल्यूट क्या है? बेंजीन है. ब्रैकेट में लिख लेते हैं सल्यूट बेंजीन है और सोल्यूशन में इट इज प्रेजेंट 30% बाय मास. तो वी मस्ट नो दैट कि सोल्यूशन 100 ग्राम में ये 30% है. ठीक है. जब भी हम मास बाय मास दिया है तो मीन्स मास परसेंटेज की बात कर रही हैं, तो इन 100 ग्राम में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट 30 है तो रेस्ट जो है वो सॉल्वेंट होगा. तो यहाँ पे बेंजीन 30 है और कंटेनिंग बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ये सोल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? हमारा सॉल्वेंट. कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हाट इट इज? ये सॉल्वेंट है. ठीक है. तो 30% हमारा सोल्यूट है. टोटल जो सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन दैट इज 100 ग्राम. ओके. एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास गिव अस 100. नाउ सोल्यूट 30 है तो सॉल्वेंट पता नहीं. तो वैसे तो हमें पता ही है कि वो 70 दिख रहा है, विच इम्प्लाइज 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम. तो हमारा जो सॉल्यूट है वो 30 ग्राम है, सॉल्वेंट जो है वो 70 ग्राम है. अब क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रैक्शन. टू फाइंड मोल फ्रैक्शन किसका? बेंजीन का. सोल्यूट का फाइंड आउट करना है. ठीक है. हम इसे XB भी लिख सकते हैं, बट बेंजीन है तो मैंने बेंजीन स्पेसिफाई कर दिया है. विच विल बी किसकी तरह इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन divided by total number of moles means number of moles of benzene plus number of moles of carbon tetrachloride. इस तरह से लिखना पड़ेगा. इसका मतलब कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि गिवन मास तो पता है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है. तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेंजीन जिसका कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6. अब C जो कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C6 और 12, मतलब उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? 1/1, तो मतलब इसका एटॉमिक मास 1 है. यहाँ मैं इसका जब मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूंगी, यहाँ मैं लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन के कितने एटम है? 6 और एक का मास कितना है? 12, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, एक का मास कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू वी विल गेट 72 प्लस 6 एंड दैट इज 78 mu. तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का वो 78 आ गया. इस तरह से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का करेंगे. कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4. ओके. तो यहाँ पे मैंने कार्बन भी लिखा है और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? दैट इज 17. इसके दो आइसोटॉप्स होती हैं नेचर में, 35 एंड 37 तरह से ये एग्जिस्ट करता है. तो हम इसका जो जर्नल मास लेते हैं या एवरेज लेते हैं दैट इज 35.5. ना हम 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं,
एवरेज लेते हैं, आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं तो 35.5 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज हम कार्बन के लिए, कार्बन एक ही है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ना, कार्बन एक है। सो व्हाट वी विल डू हियर, 1 multiply with 12 plus 4 multiply with 35.5। आप सेपरेट भी लिख सकते हो बट ये बहुत फिर जितना लेंथी आप लेके जाना चाहते हो, आई हैव नो इशू एट ऑल। मैं तो यहाँ पे जैसे मुझे गिवन था बेंजीन है, बेंजीन 30 ग्राम था तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है और मैंने मॉलिक्यूलर मास इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसका कि मुझे क्वेश्चन में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं दिया था, तो मुझे पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, मैंने लिख लिया। और मुझे ये जो है सिंबल पता होने चाहिए, सिंबल भी नहीं मालूम है तो आई मस्ट नो अबाउट दिट्स एटॉमिक मास, तो वो मुझे पता है इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया, क्योंकि समटाइम्स सीबीएसई देती है, नहीं तो नहीं देती, तो हमें ये कुछ चीजें जो है याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 22 कैरी 22 एंड 142, ठीक है, ये आ जाएगा और इट विल बिकम 154 MU। ओके, तो ये जो है मॉलिक्यूलर मास आ गया है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ये जो मास आ गया है ये बेंजीन का आ गया है। नाउ मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर बेंजीन वो मैं n से करूंगी, तो इसको लिख लेते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो किसके, बेंजीन के फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि क्या होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने अभी फाइंड आउट किया है। आप बोर्ड एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो, यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हाट आर गिवन थिंग्स टू यू, देन अगेन यू हैव टू राइट कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये अकॉर्डिंग टू दैट सिंबल लिखो, नहीं लिखो डजेंट मैटर, बट यू मस्ट नो दैट। फिर हमें उसका मॉलिक्यूलर मास इंडिविजुअल निकालना है। आप चाहे पहले बेंजीन का निकाल के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का बाद में निकाल लो, कोई इशू ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे बेंजीन के लिख लेते हैं, दैट विल बी क्या हो जाएगा, गिवन मास 30 है और जो मॉलिक्यूलर मास आया वो 78 आ गया है, राइट। अब हम इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 30 है, 30 इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू 78, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, इट विल बिकम 300 और देन मुझे इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है 78 को मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ से ना लिखते हुए हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे 78 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इट विल बिकम 24 एंड 2 3, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 3 4 और मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 6 एंड 6, और तो अब मैंने पॉइंट लगाया ही हुआ है, हम एक और 0 ले लेंगे, 6 6 6। तो लेट्स सी 78 को अब अगर, क्योंकि ये 6 के पास चला जा रहा है, 1 से 2 3, 3 पे हमारा 234 आ रहा है, तो मतलब 6 पे ये जाके 864, तो मुझे 8 से करना चाहिए। लेट मल्टीप्लाई विद 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी एंड 56 एंड 6, तो वी विल हैव 624। ओके यस, तो हमारे पास क्या आ गया है, थोड़ा मुझे इसको इधर लिखना ताकि क्वेश्चन हमारा जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। ओ सॉरी, यहाँ पे तो मेरे पास नंबर आ रहा था, आई वॉज गेटिंग 6 एंड 6 एंड 0 लगा दिया। नाउ आई टुक 624 और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है ना, 5 यहाँ से आ जाएगा 6, तो यहाँ 5 में से 2 गया, वी विल हैव 3, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। ओके नाउ 3, तो हम एक 0 और लगा लेंगे। ओके 3 पे 234 है, तो 4 पे करके देखते हैं व्हाट इज द आंसर फॉर 4। लेट मी चेक फॉर 4 ऑल्सो, ठीक है, 4 पे चेक कर लेते हैं क्या नंबर आता है। 32, 3 कैरी 28 एंड 3 3 1, तो 3 1 समथिंग आ रहा है जो कि यहाँ पे सूट भी कर जाएगा। ओके, तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आ रही हैं दैट इज 0.384। डेसिमल की बाद वैसे हम 2 ही डिजिट लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट। आफ्टर डेसिमल 2 तक सही है, पर मैंने यहाँ पे 3 तक ले लिया है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स अभी
कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी फाइंड आउट करने हैं। सेम वे वी कैन फाइंड आउट फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके लिए भी सेम होगा, जो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास कितना था, 70 था, और मॉलिक्यूलर मास मैंने 154 फाइंड आउट किया, ये किया हुआ है ना। तो लेट डू द डिवीजन हियर, 70 एज अ वेरी स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू 154, तो पॉइंट लगा लेंगे, इट विल बिकम 700 और 700, तो हम इसको लेट मल्टीप्लाई विद 6, 154। मैंने 6 डायरेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिटी होता है, दो ही सोल्यूशन है, अगर एक के पास 0.3 आ रहा है तो मुझे उसको 1 बनाना है, दैट इज वाई आई एम सिंपली गोइंग विद 6 की जब मैं सम करूं तो 1 नंबर आ जाए। लेट चेक की 6 के साथ क्या होता है, दैट विल बिकम 24, 2 कैरी, 32, 3 कैरी एंड 9, तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो हमें तो चाहिए 700। लेट मल्टीप्लाई विद 8, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 43, 4 कैरी एंड 700 चाहिए मुझे, तो ये तो इससे भी बड़ा नंबर हो रहा है, दैट इज अगेन अ बिग नंबर, तो हम इससे भी नहीं करेंगे। लेट डू विद 7। ओके, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 37, 3 कैरी, तो ये भी बड़ा नंबर है, ये भी नहीं लेंगे। लेट डू दी 154, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम जरा 5 से करके देखते हैं। ओके, तो 20, 2 कैरी, 27 और 7, तो ये भी बड़ा है। ओके, मीन्स मुझे 4 पे ही जाना पड़ेगा, तो 4 पे हम ले लेते हैं, दैट इज 4 4 जा 16, 1 कैरी तो 21, और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 6, तो हम यहाँ पे 6 से कर लेंगे, और देन हमारे पास क्या आ गया, 6 1 6, अब हम इसको माइनस कर देते हैं, दैट विल बिकम 4, और यहाँ पे 8 हो गया है, हम यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब 0 लगा लिया हमने, 8 4, तो मुझे इसका मतलब कि इसको करना पड़ेगा 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 37, 3 कैरी, बड़ा ही नंबर आ रहा है, मीन्स क्या मुझे वापस 6 के साथ ही जाना पड़ेगा, 6 के साथ ही जाना पड़ेगा, तो 6 1 6, क्योंकि अगर मैं 6 1 6 में इसको प्लस करती हूँ, देन इट विल बिकम 1 एंड 7 एंड 7, तो 7 से कर सकते हैं हम इसको, है ना, 7 से कर सकते हैं 154 को, 154 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई शुड गेट द नंबर लाइक दैट, 7 4 जा 28, 2 कैरी और 35, 37 हो जाएगा, 3 पर बड़ यहाँ से तो ऐसे आ रहा है, लेट मी चेक कि हमारा 6 भी आता है, 6 1 6, और यहाँ पे हम 154 प्लस करती हूँ, तो दैट इज 10, 1 कैरी 7 और 7, तो हम यहाँ पे इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आ रहा है 770, एक बार नहीं तो और 154 यहाँ से प्लस करके देखते हैं, 4 12 एंड तब तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मीन है कि हम यहाँ 7 से कर रहे हैं, माइनस करते हैं 0, 14 में से 7 आ जाएगा, 7 और थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, और ये मेरा जो 7 0, और हमने 0 यहाँ लगा एक बार लगा ही हुआ है, तो मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 1 6, which will become, and again we are having here 4 and 8, तो 8 फिर वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, देन हम इसके बाद आगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ हम इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम लिख लेते, दैट इज 0.676, इसके लिए भी मैंने 3 डिजिट लिए, इसके लिए भी 3 डिजिट लिए हैं, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने बेंजीन के मोल्स निकाल लिए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स निकाल लिए, वो हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे, देन इट विल बिकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के कितने आए हैं, 0.384 नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एंड जो है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन के कितने हैं और टोटल लिखने यहाँ पे, तो दैट इज 0.384 प्लस 0.676। ओके, अब हम इन दोनों को जब प्लस करते हैं यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0.384 प्लस 676, it will become 10, 1 carry 16, 1 carry and 1। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो मतलब कि जब हम इनको प्लस करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो वैल्यू, मैं जो भी आंसर सॉल्व कर रही हूँ उसे मैं ग्रीन कलर से ही लिख रही हूँ ताकि हमारा जो कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया है और जो टोटल आया है दैट इज 1.060। अब जो डेसिमल्स हैं उसे मैं हटा सकती हूँ आराम से, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 3 है, इधर भी 3 डिजिट्स है। तो नाउ 384 जो है वो इज स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू 1060, तो इसको भी अब हम डिवाइड करेंगे सेम। ओके, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, यहाँ पे तो नहीं छोड़ सकते हैं। एंड लेट डू दैट डिवीजन अगेन, 384 एंड 1060, तो पॉइंट लगा देंगे, ये तो सीधा 3000 हो गया, 3840। तो हम इसको सिंपल 3 से करेंगे और हमारा जो नंबर है व्हाट विल बिकम, क्या नंबर आ जाएगा, दैट इज 0813। तो दिस इज 3180। इसको और 14 में से 8 जा रहे हैं तो 6, तो 7 में से 1 गया तो 6। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं, यहाँ हम लिख लेंगे 6 और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है जी, तो ये हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट विल बिकम 6, 36, 3 एंड 6। तो यहाँ नंबर आ गया है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड वी आर गेटिंग 6360। तो दैट इज एंड 4 और यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ 0 कर लेते हैं। एज आई सेड कि हम 2 डिजिट तक ही जाएंगे, या चलो 3 हमने लिख लिया है और अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, that will become 0, 12 and 2। So this is 2, 1, 2, 0 and we are getting 8 and 2। तो यहाँ पे हम फिर से 2 आ जाएगा, रिपीट हो गया है डिजिट। तो हम यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आया है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज 0.3622। ये मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ गया। एज आई सेड कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ सोल्यूशन इज यूनिटी। किसी भी सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटी होता है। तो अगर मुझे बेंजीन का मिला है तो मैं मोल फ्रैक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकती हूँ। आई कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दी 1 एंड वी विल गेट दी, किसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो करिए 1 में से माइनस, एंड दैट वो हमें पूछा नहीं है, हमें तो सिर्फ बेंजीन का ही पूछा है और हम यहाँ पे इसको इस तरह से माइनस करने जा रहे हैं। माइनस कर दीजिए, दैट विल बिकम 8 एंड 7 एंड 3 एंड यहाँ पे 9 है तो 9 में से 3 गए तो 6। सो दिस व्हाट वी आर हैविंग 0.6378। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ गया और ये हमारा बेंजीन का आ गया। सो दिस इज अ वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स आइदर सोल्यूट और अ सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन में सिर्फ बेंजीन का ही पूछा था और हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स ऊपर लिखें और फिर से डिवाइड करें, और सिंपली यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 1 एंड यू कैन गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर और सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट। क्योंकि अगर सॉल्यूट का पूछा है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का पूछा है तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।